वे दरभंगा की इस जाति हिंसा के बाद पूरे गांव में माहौल खराब हो चुका है। लगभग 2000 के आसपास ब्राह्मण आबादी यहाँ है और गांव का मुखिया भी ब्राह्मण है। सरपंच ने हालांकि बताया कि सभी ब्राह्मणों ने हमला किया और एक परिवार ने गोलबंद होकर दलितों को टारगेट के निशाना बनाया। रुपयों का विवाद था, मान मनोबल हुआ था, लेकिन ब्राह्मण परिवार माने ही नहीं। गांव के सरपंच ने सभी ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट लगाने की बात को खारिज कर दिया है। ये टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान, टूटा दरवाजा, खंड खंड आशियाना, ये उपद्रव के निशान है, उस हिंसा की गवाही है जिसमें आरोपी ब्राह्मण समाज है और पीड़ित दलित परिवार। ये बिहार के दरभंगा का हरिनगर गांव है, वही गांव जहां पासवान परिवार पर गांव में ब्राह्मण परिवार ने हमला किया था। घटना 31 जनवरी को हुई थी, लेकिन उसके निशान आज भी हैं। अब साहब लोग गांव में पहुंचे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था। यह वही दरवाजा है जिसके पीछे दलित परिवार जान बचाने के लिए छुपा था, लेकिन हमलावरों ने इस दरवाजे के पल्ले उखाड़ दिए। जैसे तैसे लोग घर से निकलकर खेतों की ओर भागे थे। हम उनको अपने छुप में, हम भी छुप गए अंदर में। हमारा बीवी थी वो भी छुप गई, बेटी थी वो भी छुप गई अंदर। उसके बाद बोले, पहले तो वो सब तोड़ने लगा, वो डब्बा है पानी का, वो बाथरूम का वो गेट है वो भी तोड़ दिया। उसके बाद बोला उसका मम्मी कहाँ है, वो कहाँ है, उसको अंदर बंद कर दिया, मेरा मम्मी को अंदर में। उसके बाद बोले ये गेट तोड़ो, इसमें छुपाया है, कोई उसको बताया। हम उसको बताने के चक्कर में है ना, हम भी बताने के चक्कर में अंदर में घुसा लिया, हमको भी मार देते। हाँ, ये रामशीष पासवान है। 31 जनवरी को जब दलितों पर हमला हुआ तो कुछ लोग जान बचाने के लिए इनके घर में आकर छुप गए। बदले में रामाशीष पर भी हमला हो गया। उनके बच्चे, पत्नी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि रामाशीष बेहोश होकर गिर गए। हाँ, एक लगा है इस पर, एक थी हमको। अच्छा, और ये जिसको और लोग जो थे, हाँ, वो अविनाश पासवान, चोट लगा। हाँ अविनाश पासवान थे, जिगर पासवान थे, अजय पासवान थे, उनको सबको हाँ वो छुपे थे हमारे पलंग के नीचे। पलंग को उठा कर तोड़ कर उसके बाद जो है उनको झिक के ले गया। उसके बाद हम मतलब ऐसे अति थे, ठीक है, बेहोश हो गए थे। उसके बाद 31 जनवरी का दिन दरभंगा के हरिनगर गांव में दलितों के लिए भयावह था। रामाशीष पासवान का किसी से झगड़ा नहीं था, बस जो पीड़ित थे उन्हें शरण दी, इसलिए मार पड़ी। ये रंजू देवी है। इसी 15 फरवरी को बेटी की शादी है। घर में 3 लाख रुपए और कुछ गहने रखे थे, लेकिन 31 जनवरी को हुए हमले में सब गायब हो गए। अब घर में न पैसा बचा और न ही गहने बचे हैं। हमलावर सब लूटे गए। अचानक सब प्लान बना ललके, अपन प्लान बना के आब के मारपीट करो लागले। हमार जे घर से जे सामान तमान रहे, गहने गुड़िया 3 बारी सोन सब रहे, 3 लाख रुपया 3 बारी सोन रहे। हमारे बेटी के बियाह करे धन रही, 15 तारीख के या 15 को बियाह करती रहे, लेके सब लूट पीट के लेके चल गए। रंजू देवी का पूरा परिवार मजदूरी करता है। इनके पति गांव में ही हेमंत झा के यहाँ बकाया मजदूरी का रुपया मांगने गए थे। इसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर मानो हरिनगर गांव के दलितों पर कहर टूट पड़ा हो। रंजू देवी कहती हैं कि उस दिन घर पर हमला हुआ, घर तोड़ दिया, सामान लूट लिया। अगर घर छोड़ के नहीं भागे होते तो जान बचना भी मुश्किल था। वह सब पूरा 500 लोग रहे में, कहते को तोड़ फाड़ के आके लाके लूट पीट के गले हनते में। हाँ, खंती से, कत्ता से, फदायर से, ये सब से लाके तोड़ लके तोड़ फाड़ के हैं। आप थे उस वक्त? हाँ सर, रहिए। कैसे आपकी जान बची? सर हम सब भागले, ईटा रोड़ा फेंकते रहे, तै पर जान बचा के खदाई से पछुए दा के खता खुती दा के भाग लिए तने। अगर पकड़े जाते तो मार देते सर, जो भी पकड़े उसको भी घर वाली होगा, उसको भी जान से मार देना है। हरिनगर गांव में ही दलित समाज का एक ढाबा था। हमलावरों ने उसे भी तोड़ दिया। ढाबे पर काम करने वालों ने भी किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई।
सर ये होटल चलता था गांव के आपसी विवाद के लिए यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दिया। हम लोग गरीब लोग को रोजी रोटी चलता था यहाँ पे। अभी तोड़नाप कर दिया तो इधर उधर हम लोग भटक रहे हैं सर। किसका होटल था? ये रामविलास पासवान का होटल था सर। कैलाश पासवान, रामविलास पासवान। तो कौन लोग तोड़ा? ब्राह्मण लोग तोड़ा आपसी मामला के लिए, पैसा के लिए विवाद हुआ था। पैसा था उसका, गांव में झंझट हुआ और यहाँ आके लूटपाट किया।